साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी वो खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा। फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया के प्रपंच देख रहे हो मोबाइलों से, गंदी बातें। इससे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको, इसके लिए तैयार हो, मन को हराना पड़ेगा। ये बहुत काल से हमें हराए हुए हैं, अब इसे परास्त करना होगा। कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अक्सर परास्त हर तरह से देखा है। निकल जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये पीर बहादुरों का मार्ग, हर कदम सुदृढ़, नाम जपते हुए भगवान का भरोसा। हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। मनोरंजन के भाव में वो ब्रह्मचर्य बोलो। अब इस समय आप यौवन अवस्था में, इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, नहीं, चेतना रग रग में रहती है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे परेशान हो। क्यों परेशान हो? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली है। अभी आपकी अवस्था क्या 30 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य शरीर है वो पूर्ण स्वस्थ हष्ट पुष्ट होना। देखो आप ऐसे लग रहे हो जैसे बहुत आप चिंताग्रस्त हो, आप बहुत परेशान हो। इससे हुआ क्या? आपने खिलवाड़ कर लिया, इसलिए बात है। अब सावधान हो जाए। बोलिए अब क्या बात? तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। जब हमारे देहाभिमान में ये बात बैठ जाती, मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, अब आपको कामना सताएगी। और जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है उस ज्वाला स्वरूप हो जाएगा, वो आपको अंधा कर देगा। जब अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शरीर में चाहे जितना कष्ट हो,
अगर मन प्रसन्न है भगवान में तो कोई कष्ट नहीं है, और चाहे जितनी सुविधा हो, मन अप्रसन्न है तो कोई सुख नहीं है। आप देख लीजिए। तो इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए पहले एक बार इसको लड़ाना पड़ेगा नाम से। उसका जोड़ नाम ही है, दूसरा कोई नहीं है। वो कहेगा कि ये करो, वो आप कहो राधा 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 राधा, फिर कहेगा नहीं राधा राधा मत बोलो, ये करो, नहीं राधा राधा राधा, ऐसे लड़ाना पड़ेगा। युद्ध चलेगा। इस युद्ध में नाम विजयी होगा, मन अधीन हो जाएगा। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओ। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। वासना से प्रेरित होकर शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट, जीवन नष्ट। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मेरा मन ने कहा अब मैं मन का गुलाम हूं, वही करूंगा जो मन कहेगा। मैं मन नहीं निकला, वहां भी वो वर्णन कर रहा भेद, पर भाव में वो तदात्म हो गया है। बस भैया, जब तक ये तदात्म वाली बात समझ में नहीं आएगी तब तक कोई जादू टोना औषधि नहीं पैदा हुई कि तुम्हारे काम को मिटा दे। बहुत सूक्ष्मता से समझा, ये काम आदि दोष औषधियों से नहीं मिटा। क्षण में गुस्सा, क्षण में शांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें दर्द होना, ये बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब शिव ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण। पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, जरा भी चूक नहीं। जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रही। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हांफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। अब मन की लगाम छूट हो गई, इंद्रिय रूपे घोड़े मनमानी आचरण करें, डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम आज के लिए नहीं समझ रहे, हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। अगर हम धर्मयुक्त हैं, शास्त्र सम्मत हैं, तो सबका बदलाव होगा, सबका परिवर्तन होगा, तुम्हारी सोच का भी परिवर्तन होगा। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे सामने, हमने भगवान का चमत्कार देखा है।
हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देख वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है। बस भगवान का भरोसा। हम ये तुम्हें सिखा रहे हैं कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। तो इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो। तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची बानी। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। आप अपने हाथ से ही, अपनी वासना से, अपनी कामना से, अपनी चेष्टा से इस काम का स्वागत करते हैं, तो आपकी कहां स्थिति होगी? जबकि इस दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। समस्त सिद्धियां ब्रह्मचारी का स्वयं वर्ण कर लेती है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि, दूसरा संग से होता है। पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरणा कहाँ है। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहाँ है? पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है? पूर्व पाप संस्कार स्फुरणा देगा, ना कि आपका नाश। ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरणा ही नहीं देगा, नाश कर देगा। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ से अपने आत्मा का। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाए। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। प्रार्थना मान लो। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा। तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। आप बसा के तो देखो। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। अब देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। आगे देख लेना, खुद आप देख लेना। भजन कर रहे हो, गंदे भोगों की आकांक्षा है, गंदी क्रिया करने की चेष्टा है, गंदे लोगों से मिलने की भावना है, क्या भजन कर रहे हो? कैसा भजन कर रहे हो? कहां भजन हो रहा है? यदि ये सब गंदी बातें बनी रही, धिक्कार है जीवन को। परमार्थ का पथिक होकर के कहां क्या दुर्दशा हो रही, क्यों हो रही है? भजन इतना बड़ा महान महिमा में गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, नाम दे दिया, उपासना दे दिया। अब उसमें चित्त न लगाओ, कहो कृपा होगी तो हो जाएगा, तब तक हम विचार कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। सावधान। सिंह चाहे जितना भूखा हो विष्ठा नहीं खाता, ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक चाहे जितना जले शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता। इसलिए सावधान होकर के भजन की निरंतरता और असाधन का त्याग दृढ़ नियम से चलो। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं आना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? ये जिंदगी है।
फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा है जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर ले, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करना को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो। ये मृत्यु है, इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। ये मृत्यु है तुम्हारी। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे? विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान, अपमान, दुख, सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। इसलिए नाम जप करो और जो जो कहा है इसको फिर भरवा लेना किसी चिप आदि में, दोबारा सुन लेना क्योंकि ये यूट्यूब में डाल देंगे, तो इसको बार बार सुनना। हाँ, ब्रह्मचर्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कोई किसी भी तरह इंद्री का दुलार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा आहार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा व्यवहार न करें, तो हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाएगा। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकट का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक लगते रहे भुजंग।